आप कौन सी असली सियासत कर रहे हो और वो नकली सियासत? वो तो नकली सियासत कर रहे, लोगों के पैसे लूट रहे हैं। आपने तो उन्होंने आपको नकली लीडर बना रहा है। उसके अपने वर्कर भी मुंह पर क्यों, उनके वर्कर क्यों भाग के आते हैं? तो शेख इमरान के साथ रोज आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं मेरे पास हर रोज। हर ऑफिस में 10-20 बंदों का ज्वाइन होता है यार। मैं हर ऑफिस में, मैंने रात को इसी टाइम बात किया है। उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। किससे बात की आपने? हाईकमांड से, जो हमारे हाईकमांड है, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कौन है? नाम तो बताइए। हाईकमांड से है ना। नहीं, नाम तो बताइए। उन्होंने बोला कि हमने कौल साहब से बात की है। आप चुनाव वेरीफाई करें, अनपढ़ लोग आए, अनपढ़ गवारों से बोले ना मेरी अथॉरिटी वेरीफाई कीजिए। पहले अमित शाह जी के पास मेरी अथॉरिटी है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी के पास है, हमारे जो एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब उसके पास एक कापी फाइल है, डीसी साहब के पास था। जब मैंने मिलिटेंट्स के खिलाफ बाइट देना शुरू किया तो ये मुझे यहाँ पे आके दबा डाल रहे थे, आप क्यों बोलते थे मिलिटेंट के खिलाफ? तो यही तो है ना। बीजेपी वाले कह रहे थे आपको ये मिलिटेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मेरे पास एविडेंस है, ये मुझे यहाँ ऑफिस में आके दबा डाल रहे थे कि आप मिलिटेंट्स के खिलाफ बयान मत दे दो। तो फिर मैंने उस पर इंक्वायरी की आईजी साहब से, तो इसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। वो नौकरी पे, किसी को बोला कि हम एसपीओ नौकरी देंगे, किसी को बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, किसी को नहीं दिया। वो बेचारे अब उनको डरते हैं कि उनके पास जाते हैं तो ये उनको दवा में लाते हैं। उन्होंने सोए हुए शेर को जगह है, सोया शेर अब जाग गया। अब इनको ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए भाजपा में। इन्होंने भाजपा का नाम बदनाम करके रखा। आप कह रहे हो कि मैं उनको बीजेपी से निकालूंगा? बीजेपी से, मैं हेड से कल भी मैं उनको डिफेंस एक केस भी रजिस्टर किया है। मतलब कुछ भी कहा जाए पर इसने गोगरियों के पैसे, तो काफी एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस है मेरे पास, है एविडेंस है, बहुत ही जल्दी मीडिया के सामने पेश करूंगा वो एविडेंस। अगर नहीं हुए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मुझे किसने रोका है? आप गए कभी यूटी के प्रेसिडेंट जो सोफी यूसुफ है, आपने कभी कहा कि मैं बीजेपी के साथ ज्वाइन करना चाहूंगा? अरे भाई साहब, मैं क्यों जाऊं इनके पास? ये तो लुटेरे है, चोर है, मैं क्यों जाऊं इनके पास? लोगों को धोखे में रखते हैं ना। यूटी के प्रेसिडेंट के नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इनको। ये चोर है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको भी उनके अपने वर्कर्स को बंद करवा के रखा है। उनने कल भी आपको इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी कोई केस। तो आवाज उठाए ना, आवाज तो उठाए ना। भारतीय जनता पार्टी का नाम इन्होंने बदनाम करके रखा है। और आज मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी मानवाना गुजारिश है, इनके पास न जाए, ये ना इनके पैसे दे, ये खाली डरे झूठ मार रहे हैं कि हम आपको एसपीओ में नौकरी लगाएंगे, हेल्थ जॉब में अगर बात करेंगे, इनका अपनी फैमिली भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। वो भी आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट वजाहत है, डिस्ट्रिक्ट वजाहत जो वजाहत साहब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग का सबसे लुटेरा तो वही है यहाँ। उनने सबको यहाँ लूट मचा के रखा है। आपके पास अगर हम बात करेंगे हाल ही में, बिना सबूत के, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नाम इन्होंने बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हर एक किसी को पावर देता है, कार्यकर्ता को। ये बोखलाहट जो आप बार बार उन पे कह रहे हो कि आप मेरी एक्टिविटी से न भी, ये उनको भी कहना चाहूंगा ना, आपको भी सीधे कहना चाहूंगा कि ये जो आप कमल बेचते लोगों को दे रहे या जो कोई किट्स जो है तकसीम करते लोगों को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, उन्होंने भी कौन सी डेवलपमेंट की, आपने भी कौन सी डेवलपमेंट की? अनंतनाग की बात करें, अभी तो लाइटें भी नहीं चल रही है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी तीर मारी। आप कह रहे हो बहुत बड़ी तीर मारी है। कौन सी तीर मार रहे लोगों ने जो आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो? आप गए थे कभी? मुझे पता है, हाल ही में जो यूथ प्रेसिडेंट है आबिद नमरू, आपने देखा होगा, 10,000 रुपए इसने एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड हैंड पकड़ा है। कांग्रेस से जब गुलाम नबी आजाद ने रिजाइन दिया, उसके बाद जो है काफी हलचल देखने को मिली। और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने जो है अपनी पार्टी जो है लॉन्च की, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है उन्होंने लॉन्च की हाल ही में। लेकिन अब साउथ कश्मीर में, जनूबी कश्मीर में जो है बीजेपी के जो है कुछ सियासी हजरात जो है वो हलचल में देखने को मिले हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग वजाहत हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि जो शेख इमरान है, जो कि शेख इमरान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो दिव्यांग जनसंघ पार्टी है, मैं उसका यूटी प्रेसिडेंट हूं। लेकिन वहां से बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इनको बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक दूसरे पे काफी इल्जाम भी लगाए गए। लेकिन मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के जो दिव्यांग जो यूटी के प्रेसिडेंट शेख इमरान है। हालांकि अगर हम शेख इमरान की बात करें, शेख इमरान जो है राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के साथ भी जुड़े थे, जिसके यूटी के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें, जो जिसमें इमरान ने कहा था कि मैं यूटी जो मैं यूथ प्रेसिडेंट हूं बीजेपी का, उसके बाद बाकायदा बीजेपी ने एक नोटिस निकाली थी, इनको संबंध नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक उन्होंने जो है ज्वाइन किया। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो दिव्यांग जनसंघ पार्टी है, उनको ज्वाइन किया, यूटी का प्रेसिडेंट बताया। लेकिन दूसरी तरफ से इल्जाम है इनको दूर तक संबंध नहीं है।
शेख इमरान मेरे साथ मौजूद है। शेख इमरान साहब, ये बताइए कि कल जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक बयान दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग वजाहत हुसैन ने कि दूर तक संबंध नहीं है, या वहजा जो मकबूल साहब है उन्होंने भी कल बयान दिया कि शेख इमरान को जो भारतीय जनता पार्टी की दिवंग जो जनसंघ पार्टी है उनके साथ ये कोई संबंध नहीं है, ये ऐसे ही दिखाने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनको आपत्ति आई है मेरे से जब से मैंने ग्राउंड लेवल में काम किया है। तो हेड ऑफिस में मुझे बुलाया गया दिल्ली में, और दिल्ली में मुझे अथॉरिटी एक पद दिया गया जो मैं मीडिया के सामने पेश करता हूँ दोबारा। कल भी मैंने मीडिया के सामने पद पेश किया, क्योंकि इसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दिव्यांग पकोसत जनसंघ, बिग अपॉइंटमेंट इमरान अहमद शिया का डिस्ट्रिक्ट यूटी के जो प्रेसिडेंट है मुझे चुना गया है। इसमें बाज़ाब्ता तो लिखा है। ये अनपढ़ लोग हैं, मकबूल साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अनपढ़ गवारा बंदे हैं, उनको पढ़ नहीं आता हिंदी, तो उसमें मैं क्या करूँ, किसको मैं बताऊँ फिर। नहीं, कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, ऐसे ही लेटर दिखाए गए जो अथॉरिटी लेटर जो आप दिखा रहे हैं दिल्ली से आई हुई है, जो आप कह रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि एडिटिंग करके हुई है बाज़ाब्ता, जो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। बिल्कुल, देखिए इनको बौखलाहट आई है। इनको मैंने बोला नहीं, लोगों को लूट मचाया है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के जहाँ जितने भी गांव हैं उनने सबको लूट के मचाया है। नौकरी पे अब पैसे लूटे हैं लोगों को, बोला कि हम एसपीओ जॉब आपको देंगे, किसी को बोला हम बैंक में आपको एडजस्ट करेंगे, किसी को बोला हम डॉक्टर की नौकरी देंगे, बहुत सारे, किसी को बोला हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एडजस्ट करेंगे। इनके पास 10 बंदे भी दिन में नहीं आते हैं, जो इनके अपने वर्कर्स हैं वो भी उनसे मुंह फेर। किस चीज से बौखलाहट आ गई, किस चीज है? जब से मैंने एक्टिविटी शुरू करना, कौन सी एक्टिविटी आपने शुरू की? जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हर जगह पे गांव हर घर में मैंने रिलीफ देना शुरू किया। हैंडीक्राफ्ट, अगर हम बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट जो लोग हैं आज तक उनकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। जो कमल आप बेच रहे हो या बाकी कुछ लोगों को दे रहे हो, ये वो भी कर रहे हैं। वो तो मुझे पता है कहाँ है, उन्होंने कहीं नहीं किया है, मुझे पता कहाँ है। तो लोग क्यों मुंह फेरे, मेरे पास क्यों आते हैं लोग? अगर वो मुझसे पहले सियासत में आए तो लोगों ने क्यों मुंह फेरा है उनकी? आप खुद कह रहे हो, आप इल्जाम भी लगा रहे हो, वो पैसे भी उन्होंने बहुत लोगों के, मेरे पास एविडेंस है मेरे पास सबूत है कि मतलब बिना सबूत वो भी एक हफ्ते के अंदर मैं एविडेंस सबूत करता हूँ, मीडिया के सामने में पेश करता हूँ एक हफ्ते के अंदर। कल भी मैंने मीडिया से बात की है कि एक हफ्ते के अंदर मैं एविडेंस पेश करूंगा। क्या लोगों का तो नहीं कहना है कि उन्होंने हमारे पैसे खाए? लोग खुद आए, मेरे पास वीडियो है, वीडियो बना के रखे हमने जिसने इनका पैसे खाया है। एक हफ्ते के अंदर सोमवार के दिन इंशाल्लाह पूरा जो जितने भी एविडेंस है वो मेरे के सामने। किस चीज के पैसे खाए गए? वो नौकरी पे, किसी को बोला कि हम एसपीओ नौकरी देंगे, किसी को बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब्स देंगे, किसी को नहीं दिया। वो बेचारे अब उनको डरते हैं कि उनके पास जाते हैं तो ये उनको दवा में लाते हैं। इतने बड़े नेता बैठे, उनके पास भी वो जा सकते, आपके पास क्यों आएंगे लोग? लोगों ने देखा है ना कौन यहाँ लीडर सही है कौन गलत है, तो लोग खुद ही आते हैं। अगर हाल ही हम बात करेंगे, सऊदी अरब से मुझे फोन आया है, गांधरबल से, शुपियन से, कुलगाम से, पापोर से, अवंतीपुरा से, सोपोर से, बारामूला से यहाँ लोग आते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि हम शेख इमरान से मुलाकात करें। उनका तो कहना है, उन्होंने तो आप पे भी इल्जाम लगाया कि कई केसेस में ये भी मुलविस है, कल जिस तरीके से बयान है। नहीं, ये बेबुनियाद है, जिनने वो इल्जाम लगाए सारे बेबुनियाद है, प्रोपगेंडा चला रहे। हाल ही में अगर बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के जो प्रेसिडेंट है आबिद हसन खान साहब, उसके खिलाफ भी प्रोपगेंडा बनाया उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने भी तेज एक्टिविटी शुरू करना किया। ये तो आगे बढ़ने ही नहीं देते यहाँ अनंतनाग में। जब यूथ यंग जनरेशन जो खड़ा होता है नया, तो उसको बोलते हैं कि आपको कोई काम आता ही नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने अपने आप को यूटी का आपने जो एक इससे पहले जो राष्ट्रीय सामाजिक समरसन था जिससे आप यूटी के प्रेसिडेंट भी थे, उससे पहले आपने जो है कहा था कि मैं बीजेपी का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके बाद बाज़ाब्ता बीजेपी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई, उनको कोई वास्ता नहीं। उसके बाद आपने आरएसएस राष्ट्रीय समरसन जो है वो ज्वाइन किया। अब आप बोल रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो दिवंगत जनसंघ पार्टी, अब मैं उसका यूटी प्रेसिडेंट हूँ। आपको याद होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो तो भाजपा ने मुझे चुना है, तभी तो मुझे दिल्ली बुलाया गया, स्पेशली बुलाया गया दिल्ली में। नहीं, पहले तो आप यूथ का प्रेसिडेंट भी बताए थे, याद है आपको? जब जी बिल्कुल, उसके बाद क्यों निकल गए आप? यूथ उसके बाद आप निकल गए कि नहीं निकल गए? जब मैंने मिलिटेंट्स के खिलाफ बाइट देना शुरू किया तो ये मुझे यहाँ पे आके दबा डाल रहे थे, आप क्यों बोलते थे मिलिटेंट के खिलाफ? तो यही तो है ना, बीजेपी वाले कह रहे थे आपको ये मिलिटेंट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मेरे पास एविडेंस है, ये मुझे यहाँ ऑफिस में आके दबा डाल रहे थे कि आप मिलिटेंट्स के खिलाफ बयान मत दे दो। तो फिर मैंने उस पर इंक्वायरी की आईजी साहब से,
तो इसमें एफआईआर भी लॉन्च हुआ है। तो टीम आई, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ आजी साहब का, तो बाद में उनको एफआईआर रजिस्टर हुआ है। ये बौखलाहट जो आप बार बार उन पे कह रहे हो कि आप मेरी एक्टिविटी से ना भी, ये उनको मैं उनको भी कहना चाहूंगा ना, आपको भी सीधे कहना चाहूंगा कि ये जो आप कमल बेचते लोगों को दे रहे या जो कोई किट्स आप जो है तकसीम करते लोगों को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, उन्होंने भी कौन सी डेवलपमेंट की, आपने भी कौन सी डेवलपमेंट की। अनंतनाग की बात करें, अभी तो लाइटें भी नहीं चल रही है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी तीर मारी। आप कह रहे हो बहुत बड़ी तीर मारी है, कौन सी तीर मारे लोगों ने जो आप एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो? देखिए, लोगों को यहाँ से जो यूथ यंग है, नौजवान है, काफ़ी नाराज़गी है नौजवानों में, उनके साथ इस्तेसाल हुआ है। इनने भाजपा का नाम बदनाम करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी, इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है। अनपढ़ लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है। और जनता, हर एक व्यक्ति अगर चाहेगा वो भाजपा का झंडा उठा सकते हैं और अपना हिंदुस्तान का झंडा उठा सकता है। आपको वो तकसीम क्यों नहीं कर रहे? तकसीम क्यों नहीं कर रहे? उनको यही बात पसंद नहीं आई ना कि मैं वो सियासत करना चाहता हूँ कि जो मेरे रसूल ने की है। नहीं, वो तो कहते हैं कि अगर कोई आना चाहे हम कर रहे हैं, लेकिन इस पे कहीं इल्जाम लगाए हुए। आप देखिए उस पे, उन पे भी अफेयर है, अफेयर उन पे भी। वो पुरानी अफेयर की बात करें, कल भी तो अफेयर पुरानी हो या नहीं हो ना, अफेयर तो है ना। नहीं, इनका कोई कुछ तो दबाव क्यों डाल रहे? अगर उनके पास लोग जाते हैं हमें पैसे वापस दे दो, हमें जवाब नहीं मिल रहे, तो उन पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? कल फोन लाइन पे सोफी यूसुफ ने कहा कि ये जो कोई भी कहता है कि हम पार्टी के साथ है, जब तक हमारे उसके थोड़ी पार्टी उसकी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी किसी बाप की जागीर, वो भी यूपी के वाइस प्रेसिडेंट है। पार्टी किसी बाप की जागीर नहीं है। आप भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी उठा सकते हो, उसमें कौन सा ऐतराज है? ऐतराज थोड़ी है। लेकिन यूटी का प्रेसिडेंट आपको तकसीम नहीं कर रहा है। यूटी का प्रेसिडेंट उससे कहे ना करे, मुझे क्या फर्क है? मेरी तो दिल्ली की अथॉरिटी है, हेड ऑफिस की अथॉरिटी है। दोबारा मैं शो करना चाहता हूँ। वो क्यों कह रहे हैं कि ये अथॉरिटी जो आप उनको पढ़ना ही नहीं आता ना हिंदी, वो मिडिल क्लास के लोग हैं। और ये हिंदी में लिखा हुआ है। सलमान खान नाम रखने से कोई सलमान खान थोड़ी बन जाता है। नहीं, वो ये तो बोल रहे यही सलमान नाम रखने से कोई सलमान खान थोड़ी बन जाता है। ये तो बोल रहे यही सलमान कहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ किया? हॉस्पिटलों में मैंने दौरा किया है। नहीं, कुछ अगर हम बात करेंगे हैंडीकैप्ड लोग, कल किसी अनंतनाग जेएमसी में बदतमीजी की है डॉक्टरों ने। उसी टाइम हैंडीकैप्ड एक शख्स ने मुझे फोन किया, मैं उसी टाइम गया हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टरों के खिलाफ मैंने एक्शन लिया है। क्योंकि उनको ये सियासत पसंद नहीं, इनको सियासत वो करनी है यहाँ, ये खाली लोगों को लूट के मचा के रखा है, वो सियासत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम इन्होंने बदनाम करके रखा है। और आज मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी मानवाना गुजारिश है, इनके पास न जाए, ये ना इनके पैसे दे, ये खाली तरह झूठ मार रहे हैं कि हम आपको एसपीओ में नौकरी लगाएंगे, हालत जॉब में अगर बात करेंगे, इनका अपनी फैमिली भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, वो भी इनके साथ नहीं, अपनी फैमिली। कल भी आप बेचारे सफर कर रहे हैं, लोगों के पैसे बनाएंगे। कल भी आपने इल्जाम लगाए इन्होंने पैसे खाए लोगों के। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को पैसे खाए हैं। आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट वजाहत है, डिस्ट्रिक्ट वजाहत जो वजाहत साहब है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग का सबसे लुटेरा तो वही है यहाँ। उनने सबको यहाँ लूट मचा के रखा है। आपके पास अगर हम बात करेंगे हाल ही में, बिना सबूत के, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नाम इन्होंने बदनाम किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, हर एक किसी को पावर देता है, कार्यकर्ता को। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब है, उसने पहले ही सबको पावर दिया हुआ है। पंचायत राज आज तक देखिए, पंचायत का पावर नहीं होता था, अब सरपंच के पास भी आज पावर है, फुल मेजॉरिटी है, वो भी होरेबल हम बुला सकते हैं। आप गए थे, मुझे पता है हाल ही में जो यूथ प्रेसिडेंट है आबिद नमर को आपने देखा होगा, 10,000 रुपये उसने एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड हैंड पकड़ा है। मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को, एसपी साहब जो है, एसपी साहब एंटी करप्शन ब्यूरो का, उसको मैं सराहना सलूट करता हूँ, इसकी ईमानदारी को। उसको रेड हैंड पकड़ दिया। क्या वो भाजपा का नहीं है? इन्हें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नाम ही खराब करके रखा है। उसको भी पद से क्यों नहीं निकाला है? अगर हम बात करेंगे पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सजाद राणा जो है, उसने तिरंगा से जूता साफ किया है, उसके खिलाफ एफआईआर लांच क्यों नहीं है? सबूत है वो वीडियो तो वायरल भी हुआ, लोगों ने भी देखा है, मैं हवा में थोड़ी बात करूंगा। उसके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पे मजबूर ना करे मुझे। उसके खिलाफ मैं चाहता हूं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर लॉन्च हो जाए। इसने तिरंगे से जूता साफ किया है। अगर आम बंदे इस तरह की बदसलूकी की होती, अभी तक उसके बेचारे का अनलॉफुल एक्टिविटी में बंद किया होता है।
कि थोड़ी गुंडा राज उनका चले। कहना है कि हाईकमान तक हमने बात की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जो मैंने हाल ही में वो नहीं है, लोग इसके हेड खिलाफ ऑफिस नहीं, हम में हेड ऑफिस में मैंने रात को इसी टाइम बात किया है। उन्होंने बोला कि इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। किससे बात की आपने? हाईकमांड से, जो हमारे हाईकमांड है कौन है? भारतीय जनता पार्टी नहीं, कौन है, नाम तो बताइए। हाईकमांड से है ना। नहीं, नाम तो दिल्ली से बताइए। हाईकमांड। उन्होंने बोला कि हमने कौल साहब से बात की है। आपने किससे आप बात चुनाव वेरीफाई करें, अनपढ़ लोग गए, अनपढ़ गवारों से बोले ना मेरी अथॉरिटी वेरीफाई कीजिए। पहले अमित शाह जी के पास मेरी अथॉरिटी है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी के पास है, हमारे जो एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब उसके पास एक कॉपी फाइल है, डीसी साहब के पास आप गए कभी यूटी के प्रेसिडेंट जो सूफी यूसुफ है, आपने कभी कहा कि मैं बीजेपी के साथ ज्वाइन करना चाहूंगा? अरे भाई साहब, मैं क्यों जाऊं इनके पास? ये तो लुटेरे हैं, चोर है, मैं क्यों जाऊं इनके पास? लोगों को धोखे में रखते हैं ना। यूटी के प्रेसिडेंट के नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इनको। ये चोर है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपको भी उनने इनके अपने वर्कर्स को बंद करवा के रखा है। उनने कल भी आपको इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी कोई केस तो आवाज उठाए ना, आवाज तो उठा रहे। उन्होंने सोए हुए शेर को जगा है, सोया शेर अब जाग गया। अब इनको ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए भाजपा में। इन्होंने भाजपा का नाम बदनाम करके रखा आप कह रहे हो कि मैं उनको बीजेपी से निकालूंगा? बीजेपी से, हेड ऑफिस से कल भी मैं उनको डिफेंस एक केस भी रजिस्टर किया है। किसको आप निकालोगे? बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो वजह है वो काफी बड़ा नेता माना जाता है, क्योंकि काफी समय भी हो गया। अब तो हो चुका है ना, लोगों को पता है, मुझे भी पता चल गया है कि वो क्या है। अब सबको पता है, उसने भारतीय जनता पार्टी का नाम यहाँ बदनाम करके रखा है। अगर मतलब कुछ भी कहा जाए पर इसने गोगरियों के पैसे, तो काफी एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस है मेरे पास, है एविडेंस है, बहुत ही जल्दी मीडिया के सामने पेश करूंगा वो एविडेंस। अगर नहीं हुए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मुझे किसने रोका है? और ये जो दंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मैं डरने वाला नहीं हूँ। दंगे इस बात पे हुए हैं कि इन्होंने आज तक यहाँ अनंतनाग में लूट मचा के उस खिलाफ मैंने आवाज उठाना शुरू किया है। तो अब ये बौखलाहट आए हैं, इन्होंने सोए हुए शेर को जगा है। सोए हुए शेर आज जग गया, तो अब इनकी खैर नहीं है। इनको भाजपा का नाम इन्होंने बदनाम करके रखा है, और भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता की पार्टी है। ये सुन ले, आज मैं पूरे दंगे क्यों हो रहे हैं एक दूसरे? ये दंगे इसलिए हो रहे हैं कि इन्हीं लोगों के पैसे खाए। आगे यूथ जो यंग जुड़ना चाहते हैं भाजपा के साथ, उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। आपको अपने आप तकसीम नहीं कर रहे, किस वजह से होना है? अगर आप किट्स तकसीम कर रहे हैं, गरीबों को कुछ कमल तकसीम कर रहे हैं, अगर हैंडीकैपर एक बूढ़ापन जो बंदा हुआ, हमें भी कल उस स्टेप पे जाना है। मैं भी, चलो अल्लाह ने चाहा, उससे पहले मेरी मौत हो या ना हो अल्लाह ही जानता है। मुझे भी बूढ़ेपन पे गुजरना है, उस एज तक मुझे भी जाना है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि बूढ़े को हम हाथ पकड़ के रखें। और हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, आज तक किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है, तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या मेरी गलती यही थी कि मैंने हैंडीकैप्ड लोगों के खिलाफ आवाज उठाई? वो बेचारे भीख मांग रहे हैं हैंडीकैप्ड लोग, क्या उनका हक नहीं है जीना? जैसे हमारा हक है, उनका भी हक है पूरा। उनको एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी किट से तकसीम करने से कोई परेशानी? अरे देखिए, मैंने 2 महीने के अंडर में हैंडीकैप्ड जो भी लोग हैं उनके लिए स्पेशली एक एम्बुलेंस भी रखी है मैंने। उनको कोई प्रॉब्लम? और 2500 रुपए का पेंशन भी होगा, क्योंकि ये यूटी है जो दिल्ली में है। पेंशन है 2500 रुपए हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, उनके लिए भी 2500 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं? आपकी किट जो तकसीम करें उनको उससे कोई परेशानी? उनको वो सब ये कहना रहे कि इसको बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं है, बस वो ये कुछ भी कहे, क्या कहे, ये लोगों को पता है यहाँ असली सियासत कौन करना चाहता है। लोग तो यहाँ आप कौन सी असली सियासत कर रहे हो? और वो नकली सियासत, वो तो नकली सियासत कर रहे, लोगों के पैसे लूट रहे हैं। आपने तो उन्होंने आपको नकली लीडर बना रहा है। उसके अपने वर्कर भी मुंह फर है। क्यों उनके वर्कर क्यों भाग के आते हैं? तो शेख इमरान के साथ रोज आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं मेरे पास। हर रोज हर ऑफिस में 10-20 बंदों का ज्वाइन होता है यार, 30-40 बंदों का। चलिए, बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कल जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग वजहत साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि बीजेपी के साथ शेख इमरान को कोई संबंध नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे भी उठता है, अगर इनको कोई संबंध नहीं है, जब ये बाहर निकलते हैं किस बेसिस पे इनको पीएसओ दिए जाते हैं? जाहिर सी बात है कि नॉर्मल इंसान जो होगा, जिसको किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं होगा, उनको पीएसओ तो नहीं दिए जाते। लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर इनको किसी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ संबंध नहीं है, तो किस बेसिस पे पीएसओ इनको दिए जाते हैं जब ये किसी जगह दौरा करते हैं? सवाल यहाँ पे उठते हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर इनको बीजेपी के साथ संबंध नहीं है तो उनको लोगों के सामने ये बात रखनी पड़ेगी।